करने के लिए आप आए, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं और क्यों नामांकन कब तक पड़ेगा? मैं पन्नालाल ढोंडिया, ग्राम पंचायत सरोदा वर्तमान सरपंच। मेरा निर्दलीय उम्मीदवार बनने का एक ही कारण है कि मेरी हमारी कांग्रेस कमेटी में सीनियरिटी बन रही थी। मैं 2000 में जिला परिषद का प्रथम चुनाव लड़ा था। इसके बाद में भी 2005 में फिर जिला परिषद का चुनाव लड़ा। अभी इसके बाद संगठन के मेरे पास पद भी थे। वर्तमान में मैं 15 से लगाकर अभी तक सरपंच भी हूँ। इसके बाद में भी मेरे को हमारे जो नेताओं ने अनदेखा किया, इसलिए मेरे को नहीं बल्कि हमारे सर्कल पूरी आदि विधानसभा सागवाड़ा की दक्षिण भाग में उस विधानसभा के सभी लोगों से धोखा हुआ कि वास्तव में हमको ललचाया गया कि आपको टिकट मिलेगी। अंतिम समय में अन्य किसी व्यक्तियों को टिकट साठ-गांठ करके दी गई। वही हमारा विरोध है और हमने निर्णय किया, सभी हमारे विधानसभा क्षेत्रवासी से सब मिला में और हमारे क्षेत्र के लोगों मिलकर हमने एक निर्णय लिया कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने के लिए आए और वास्तविक रूप से हम बताएंगे कि निर्दलीय प्रत्याशी हमको अनदेखा किया है। उसका परिणाम तो आने वाले समय में 3 तारीख को ही देखा जाएगा। मैं जनता उनको जवाब देगी। मैं ज़्यादा किसी का खिलाफ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं प्रत्याशी निर्दलीय हूँ। मेरे को पूरी विधानसभा की जनता के आशीर्वाद चाहिए। इसलिए आपके माध्यम से भी मैं सभी जनता को अपील करना चाहता हूँ कि मैं पन्नालाल ढोंडिया निर्दलीय प्रत्याशी सरोदा सरपंच, आप सबका अमूल्य वोट मुझे देकर विजय श्री दें, वही अपेक्षा रखता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। हम जो हमारे सामने बीती है वो मुद्दे लोगों को बताएंगे और हमारे कार्यकाल में हम इतने साल से मेहनत करके जो कार्य बड़े किए हैं उन कार्य पर बिल्कुल लोगों को बताएंगे। हमारा विकास बताएंगे। स्वयं का हम सरपंच रहते हुए भी हमने विकास किया है। अन्य फंडों से भी पैसा लाके मैंने विकास किया है। इस विकास के मुद्दे पे मैं चुनाव लड़ूंगा और जो पार्टी ने अनदेखा मुझसे किया तो वो भी हम लोगों को बताएंगे कि वास्तव में हमारे से धोखा हुआ है। उस मुद्दे पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। किसी कांग्रेस के बड़े लीडर से आपकी बात हुई है इस बारे में, जब आपने ऐलान किया? मेरे सम्मान्य हमारे राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो मुख्यमंत्री कहलाते हैं उनसे भी मेरी मुलाकात होती और हमको आश्वासन दिया था कि फाइनल टिकट आपकी रहेगी। इसके बाद भी हमारे से धोखा हुआ, इसलिए हमने प्रण ले लिया कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। वो हमारा लक्ष्य है। ये जैसे अभी निर्दलीय चुनाव लड़ने का आपने फैसला लिया, उसके बाद किसी पार्टी के बड़े लीडर ने आपसे बात की है? मेरे को बड़े लीडर तो नहीं, मगर पार्टी के लोग कुछ वरिष्ठ फोन पर बात हुई है। कोई हमारे कार्यकर्ता समझाने के लिए आए कि निर्दलीय नहीं लड़ना चाहिए, मगर यहाँ से कोई टीम हमारे पास नहीं आई है। जैसे आप अगर मान लो चुनाव जीत जाते हैं तो समर्थन किस पार्टी को? वो तो समय आएगा ना, हम बताएंगे कि वास्तव में हम जीत जाएं तो किस पार्टी को समर्थन करेंगे। जिसकी सरकार बनेगी उसके साथ भी रहेंगे। और पार्टी के कोई आला कमान या किसी का फोन में दबाव है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला? वो डिसीजन मेरा स्वयं का है। मैं दबाव और किसी के मुझसे मैं स्वयं का डिसीजन लेने वाला व्यक्ति हूँ। मैं 30 साल से राजनीतिक कर रहा हूँ और संगठन जो पहले था उसके चैम्बुल से भी चुनाव लड़ा हूँ और सरपंच भी हूँ। इसलिए इसे धमकियाँ भी आएंगी, कुछ भी आएगा, मगर मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। जनता मेरे साथ है। धन्यवाद।